मैं गेट मैथमेटिक्स के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के लेक्चर सीरीज कर रहा हूँ। काफ़ी लेक्चर्स मैं कर चुका हूँ। आज का हमारा टॉपिक है ग्रेडियंट। ग्रेडियंट का भी एक पार्ट हो चुका है, दिस पार्ट 2। सो लेट्स सी सम प्रॉब्लम बेस्ड ऑन ग्रेडियंट। ये मैं ऑलरेडी 90 क्वेश्चन कर चुका हूँ, इसमें हम लोग 10 मोर क्वेश्चन विल सी। ओके, तो 91 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है? द डाइवर्जेंस ऑफ द वेक्टर फील्ड दिस एट अ पॉइंट 110 इज इक्वल टू। ओके, डाइवर्जेंस देखिए ये डॉट प्रोडक्ट होगा, नॉट क्रॉस प्रोडक्ट। दिस इज डॉट प्रोडक्ट। ओके, सो डाइवर्जेंस आपको पता है डेल बाई डेल एक्स आई प्लस डेल वाई जे प्लस डेल वाई डेल जेड, डेल बाई डेल जेड के। ओके, तो उसका आई से आई जे जेड टू डे जेड की टू के करके आप उसको डिफ्रेंशिएट करिए पार्शियली, विल गेट दिस। ओके, और नाउ पॉइंट इज गिवन 111, आप उसमें 111 रख दीजिए, विल गेट 3। आंसर विल बी सी। ओके, क्वेश्चन नंबर 92। देखिए ये क्वेश्चन जो हम लोग 91 किए सेम वही चीज़ है। ओके, इसको खुद से करिएगा, मैं इसको करा नहीं रहा हूँ। दोज हु आर वाचिंग दिस वीडियो यू कैन जस्ट प्रैक्टिस। ओके, आपको डाइवर्जेंस कैसे निकालना, डेल बाई डेल एक्स आई डेल बाई डेल जेड के जे प्लस डेल बाई डेल जेड के। ओके, उसमें आप एक्स आई वाला आई के साथ, जेड वाले जे के साथ जे वाले के साथ, के वाले के साथ करके आप पार्शियल डिफ्रेंशिएट करिए, आपको कोई ना कोई ऑप्शन मिल जाएगा। आई डोंट नो विच व्हाट इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, यू कैन सॉल्व एंड कमेंट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसमें वेलोसिटी वेक्टर बोल रहा है। देखिए जब भी वेक्टर होगा इसका मीन्स वो कर्ल होगा, और अगर डाइवर्जेंस बोलेगा तो दैट विल बी द स्केलर। ओके, और फंक्शन हमको दिया हुआ है तो वर्टिसिटी वेक्टर पूछ रहा है, कुछ नहीं, हमें क्रॉस प्रोडक्ट निकालना है। तो अब देखिए ये डेल्टा क्रॉस वी, सो आई चेक डेल्टा की वैल्यू डेल बाई डेल एक्स डेल बाई डेल वाई डेल बाई डेल जेड। ओके, और वी वाले में जेड के कंपोनेंट नहीं दिया है, आई कंपोनेंट एक्स का कंपोनेंट और वाई का कंपोनेंट दिया हुआ है। ओके, आई और जे का कंपोनेंट। ओके, सो के इज 0। इसको आप ओपन कर लीजिएगा, मुझे पता है कि आपको ओपन करने आता है। ओके, सो यू विल गेट दिस, और उसके बाद आप जो ये पॉइंट है 111 इसमें रखिएगा, यू विल गेट आई माइनस 4k। आई माइनस 4k, व्हाट इज द आंसर? या डी। ठीक है, 2010 में ये मेरे टाइम पे आया था और मैंने किया भी था, सही भी था। ओके, क्वेश्चन नंबर 94, इसमें बोल रहा among the following the pair of vectors orthogonal to each other। तो ये ऑर्थोगोनल टू ईच अदर क्या होगा? डॉट प्रोडक्ट 0 हो जाएगा। ये दो वेक्टर दिए हुए हैं। ओके, तो इसमें आप देखेंगे सी वाले में 0 हो जाएगा। देखिए आई से आई, ये जेड, जे से जे, के से, देखिए एक 0 हो रहा है, इट मीन सी विल बी द आंसर। ओके, सारा करके देख लीजिए, बट सी विल बी द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 2004 में आया हुआ है। देखिए दो वेक्टर दिया हुआ है, दिस एंड दिस, तो उसके बीच में एंगल पूछ रहा है। तो आपको पता है दो वेक्टर ए डॉट बी इज इक्वल टू मॉड ऑफ ए मॉड ऑफ बी इज इक्वल टू कॉस थीटा, बचपन में पढ़ते थे, बस वही चीज यूज करना है। ओके, सो कॉस थीटा इज इक्वल टू पी डॉट क्यू बाई मॉड ऑफ पी मॉड ऑफ क्यू। ओके, सो ये दिस इज द वन वेक्टर ये। ओके, तो इसमें आप ये है, इसको इससे मल्टीप्लाई करिए, इसको इससे मल्टीप्लाई करिए, फिर 0 को 0 से मल्टीप्लाई करिए, ऐड करिए, आपको डॉट प्रोडक्ट मिल जाएगा। और इस मॉड के लिए आप बस इसका रूट करके स्क्वायर ऑफ दिस प्लस स्क्वायर ऑफ दिस इनटू, उसी तरीके से स्क्वायर ऑफ दिस प्लस स्क्वायर ऑफ दिस प्लस स्क्वायर ऑफ दिस इन रूट। इफ यू सिंप्लीफाई यू गेट 0.0707, सो आंसर इज 45। आंसर इज सी, 45 डिग्री। ये सिंपल है, ये हम लोग 9th-10th में पढ़ते थे, बट बीटेक में भी आता है। अगला है क्वेश्चन, द एरिया ऑफ ट्रायंगल फॉर्म बाय टिप्स ऑफ वेक्टर्स ए बी सी। इसका आंसर बी होगा। आप याद कर लीजिए, पता है तो ठीक है, नहीं पता है तो यू जस्ट रिमेंबर। इसका कुछ अल्टरनेट नहीं है, इसका कोई मेथड नहीं करने का, दिस इज द फॉर्मूला, यू जस्ट रिमेंबर। या नेक्स्ट क्वेश्चन, ये एक्चुअली फ्लूइड मैकेनिक्स का क्वेश्चन है, बट यहाँ पे मैथमेटिक्स में दिया हुआ है। ऐसा क्वेश्चन फ्लूइड मैकेनिक्स में भी आता है। ओके, तो देखते हैं।
In a flow field in xy plane, the variation of velocity with time t is given by this v is equal to x square plus y t I, v is equal to x square plus y square, ये this will be j. तो दो x i कंपोनेंट j कंपोनेंट दिया हुआ है, तो एक्सेलरेशन पूछ रहा है एट दिस पॉइंट एंड टाइम. ओके, तो देखिए फॉर्मूला जो एक्सेलरेशन का फॉर्मूला होता है ये होता है. ओके, ये इसमें तो मिल जाएगा आपको, बट ये इस फॉर्मूले को डराइव भी करते हैं. ओके, आपको मेरी फ्लूइड मैकेनिक्स की लेक्चर सीरीज मिल जाएगी, उसमें मैंने इसको किया हुआ है, आप उसको देख सकते हैं इफ़ यू हैव इंटरेस्ट. ओके, एंड इफ यू आर फ्रॉम मैकेनिकल इंजीनियरिंग यू मस्ट हैज टू वॉच दैट लेक्चर सीरीज. ओके, तो इवन सिविल वाले के लिए भी होता है फ्लूइड, तो वो भी देख सकते हैं. ये दिस इज द फॉर्मूला, इसको आप याद कर लीजिए. यू डब्ल्यू, ये एक्स कंपोनेंट, इसी तरीके से वाई कंपोनेंट भी होता है, जेड कंपोनेंट भी होता है. वाई कंपोनेंट के लिए अब बताता हूँ चाहिए, ये एक्स कंपोनेंट यू डब्ल्यू बाई डेल एक्स प्लस वी डब्ल्यू बाई डेल वाई प्लस डब्ल्यू डब्ल्यू बाई डेल जेड प्लस डब्ल्यू बाई के. अगर आप वाई के लिए करेंगे तो यहाँ पे वी हो जाएगा, और अगर आप ये यू वी डब्ल्यू तो कॉमन रहेगा, बस ये यू यहाँ पे यू वी हो जाएगा फॉर वाई कंपोनेंट. ए वाई विल बी यहाँ पे वी वी वी. जेड की बात करेंगे, ए जेड की बात करेंगे, यहाँ पे एक्स वाई, यहाँ पे डब्ल्यू हो जाएगा, डब्ल्यू 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 डब्ल्यू. ओके, बस यू वी डब्ल्यू सेम रहेगा, ये है. लेकिन हमसे ए एक्स पूछ रहा है. ओके, सो ये हमको दिया हुआ है, इसमें आई थिंक एक ही दिया हुआ है. नहीं दोनों ये जे हो, दिस इज जे, ये आपसे कुछ रॉन्ग है, बट ये जे है ये, बिकॉज क्योंकि हाँ यार अलग अलग दोनों चीज़ें दी हैं. ठीक है, दिस इज आई, दिस इज जे. तो ये हमारा ये कंपोनेंट दिया u और v. ओके, तो आप पहले क्या करिए, u को पार्शियली डिफ्रेंशिएट करिए विद रिस्पेक्ट टू x और पॉइंट रख दीजिए, आपको 2 मिल जाएगा. और इसी में देखिए t भी है विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो आप उसको डिफ्रेंशिएट करिए विद रिस्पेक्ट टू टाइम, आपको 1 मिल जाएगा. ओके, उसके बाद इस सारे चीज़ को इसमें रखिए और सिंप्लीफाई कर दीजिए, विल गेट 5i. ओके, आप करके देखिएगा, आराम से आपको हो जाएगा. दिस इज एक्चुअली फ्लूइड क्वेश्चन, यहाँ पे क्यों दिया है मुझे नहीं पता है, बट ओके दिया है तो मैंने उठा लिया, तो यू कैन सॉल्व. नेक्स्ट क्वेश्चन, द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ डायरेक्शनल डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन दिस एट अ पॉइंट 1 1 -1. ओके, डायरेक्शनल डेरिवेटिव, तो आपको क्या करना है, पहले डाइवर्जेंस निकालिए, उसका मॉड ले लीजिए, दैट इज द आंसर. ओके, तो डाइवर्जेंस काफ़ी क्वेश्चन हम लोग कर चुके हैं डाइवर्जेंस के लिए. तो डेल की वैल्यू होती है डेल अपन डेल एक्स आई प्लस डेल अपन डेल वाई जे प्लस डेल अपन डेल जेड के. डॉट प्रोडक्ट कर लेंगे, यू विल गेट 4x आई प्लस 6y जे प्लस 10z के. अब इसमें आप 1 1 1 की वैल्यू रखिए, आपको मिल जाएगा 4i प्लस 6j माइनस 10. अब आप इसका मॉड ले लीजिए. ठीक है, आप मॉड करेंगे इसका, तो आपको मिल जाएगा 4 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर प्लस माइनस 10 होल स्क्वायर, देन यू विल गेट रूट ऑफ 152. ओके, सो आंसर विल बी सी. नेक्स्ट, ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, इसको देखते हैं ध्यान से. द डायरेक्शनल डेरिवेटिव ऑफ स्केलर फंक्शन x square plus 2y square plus z at a point 1 1 2 in the direction of vector a is equal to 3i minus 4j. देखिए इसमें हमसे डायरेक्शनल डेरिवेटिव पूछ रहा है इन द डायरेक्शन ऑफ दिस वेक्टर. ओके, तो आप सबसे पहले क्या करिए, इसका आप डाइवर्जेंस निकालिए इस चीज़ का एट पॉइंट 1 1 2. तो ये है आपका डाइवर्जेंस डेल फाई, ये आपको मिल जाएगा डेल फाई. इस चीज़ का हटाइए, ये चीज़ इक्वल टू नहीं है, 2i प्लस 4j प्लस की, या काफ़ी क्वेश्चन लोग डाइवर्जेंस निकालने का कर चुके हैं, आप वहाँ से कर सकते हैं. अब ये जो है ना, इसका हम लोग को यूनिट वेक्टर निकालना, एन डैश निकालना. यूनिट वेक्टर कैसे निकालते हैं, इसका वेक्टर अपॉन मॉड ऑफ है, ये देखिए यहाँ पे वेक्टर अपॉन मॉड ऑफ है, तो आपको यूनिट वेक्टर मिल जाएगा ये 1/5 3i माइनस 4j. अब इस यूनिट वेक्टर का जो हमारा डाइवर्जेंस आया, उससे आपको कर लेना है डॉट प्रोडक्ट और उसका मॉड. ओके, तो
तो आप देखिए ये हमारा डाइवर्जेंस है और ये हमारा यूनिट वेक्टर है, ओके, ये चीज़। अब इन दोनों का हमको करना है डॉट प्रोडक्ट, ओके, तो फिर उसका मॉड कर लेना, तो आपको मिल जाएगा -2। सो द आंसर विल बी बी। आप सिंप्लीफाई कर लीजिएगा, ओके। ये दोनों चीज़ें अलग अलग हैं, ओके, दोनों एक साथ नहीं है, अलग अलग, ये चीज़ अलग हुआ है, ये चीज़ अलग हुआ है, ओके। तो ये अगला क्वेश्चन, ये एकदम सिंपल क्वेश्चन है, देखने में अजीब सा लग रहा है बट कुछ नहीं है। देखिए इसमें क्या बोल रहा है, a इज इक्वल टू एक्स वाई ए एक्स प्लस एक्स स्क्वायर ए वाई, तो इसकी वैल्यू पूछ रहा है, क्लोज इंटीग्रल ए वेक्टर ए डॉट डी एल। देखिए जब भी क्लोज फॉर्म आ जाता है तो उसका ये जो होता है ज़ीरो हो जाता है, ओके, बस आपको ये याद रखना है। फॉर अ क्लोज्ड कर्व इंटीग्रेशन ऑफ ए डॉट डी एल इज इक्वल टू 0। क्लोज नहीं है, ओपन है, तो आपको पूरा इंटीग्रेट करना पड़ेगा, बट यहाँ पे क्लोज दिया हुआ है तो आप इसको 0 टिक कर दीजिए। आपको कुछ भी नहीं पता, आप गेट के एग्जाम में बैठे हैं, कुछ नहीं समझ में आ रहा है, आप 0 आंसर दिया हुआ है, आपको पता है कि 0 सही होता है, 0 मार्क के आ जाएंगे तो भी आपको 1 नंबर हो जाएगा। बट ऐसा करना नहीं है, ये कोई हर बार ऐसा होता नहीं है, 99% केस में होता है, 1% केस में नहीं होता है। तो हो सकता है कि आप जब 1% वाले में आ जाओ तो स्पेशली गेट में तो तुक्का मारना ही नहीं है, जिसका आंसर आता है उसी को करना है, क्योंकि इसमें 1/3 और 2/3 होता है, काफ़ी तगड़ी इसमें नेगेटिव मार्किंग होती है। तो आपको जो क्वेश्चन आए वही करिए, या फिलिंग द ब्लैंक्स वाले क्वेश्चन को आप डेफिनेटली कर सकते हैं, उसमें माइनस मार्किंग नहीं होता है। तो ये सब थोड़ी चीज़ें आपको ध्यान रखना होता है। तो हम लोग सेंचुरी लगा चुके हैं इन मैथमेटिक्स, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन 100 क्वेश्चन कर चुके हैं। अभी देखते हैं कितना चाहता है, 2 डबल सेंचुरी जाता है, ट्रिपल सेंचुरी जाता है। थैंक यू फॉर लिसनिंग।